सभी लोग को मेहनत करनी चाहिए और हम लोग कीड़े मकोड़ों की तरह नहीं जन्म लेना चाहिए कि आए हैं भीड़ में कोई मतलब नहीं रहा, आए हैं आधार कार्ड बनवाइए और फिर पतली गली से निकल जाइए। एक बड़ी अच्छी लाइन है कि अगर उसूलों पे आ जाए तो टकराना भी जरूरी है और अगर है जिंदा तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है। वाह। तो अगर हम लोग देखिए शिक्षक बहाली की बात हो या फिर जो है जॉब का प्रिपरेशन कैसे किया जाए उसका बात हो तो उसमें राहुल सर का नाम जो है वो सबसे ऊपर आता है। एसडीएम साहब हैं, आज कैसे कैसे सर छुट्टी निकाल के हमारे साथ मिलने के लिए पटना में आए हैं, इसके लिए सर का सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। देखिए TRE 3 सप्लीमेंट्री के लेकर आज शिक्षा मंत्री का सर बैठक जो है अभी चल रहा था, अभी तुरंत लेटेस्ट न्यूज में देना चाहूँगा वो खत्म हुआ है, उसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी बात कि एक पोस्ट जो है सर शिक्षा विभाग में क्रिएट किया गया है, एक पोस्ट नहीं कर सकते, 2 प्रकार के पोस्ट क्रिएट किया गया है, एक पंचायत स्तर पे एक प्रखंड स्तर पे। वो कैसे लोग करें तैयारी? एसडीएम साहब हैं, बीपीएससी टॉपर रहे हैं, रैंक 1 ला के रहे हैं, तो सर ही अच्छे प्रकार से बता सकते हैं कि भाई बीपीएससी टॉपर कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, बच्चों को क्या सर सजेशन करना चाहिएगा और क्या कुछ मैसेज देना चाहिएगा सर? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। एक थोड़ा सा स्तुति करना चाहता हूँ, रैंक 1 नहीं है मेरा, अच्छा रैंक आया था लेकिन जी रैंक 1 नहीं है जी। और बच्चों को बस ये कहना चाहूंगा, देखिए हम लोग 800 करोड़ के भीड़ में जन्म लिए, पूरे विश्व की जनसंख्या 800 करोड़ है, उसमें अपनी पहचान छोड़ के जानी है। स्टीव जॉब्स ने एक बहुत ही अच्छी बात बोली थी कि आई वॉन्ट टू पुट अ डेंट इन द यूनिवर्स, मैं इस ब्रह्मांड में अपनी पहचान छोड़ना चाहता हूँ। मुझे लगता है जो कोई भी यहाँ जन्म लेता है उसको इस जीवन को सफल करना चाहिए और सफल किसी भी क्षेत्र में कर सकता है, वो एक्टर बन के कर ले, सिंगर बन के कर ले, क्रिकेटर बन के कर ले या पढ़ाई में कर ले। और जहाँ तक मिडिल क्लास फैमिली की बात है, ज़्यादातर लोग पढ़ाई से ही सफल होना चाहते हैं, इसलिए मैं पढ़ाई के लिए ज़्यादा मोटिवेट। मिडिल फैमिली हो या फिर जो गरीब परिवार से हैं, उनको आगे बढ़ने का एकमात्र स्रोत है एजुकेशन। और मैं बताता हूं कि लोग कहते हैं कि जीवन में चमत्कार नहीं होता, मैं बोलता हूं चमत्कार होता हूं। जिस दिन उस पीडीएफ में आपका नाम आता है ना, उस दिन आपके जीवन में चमत्कार होता है। मेरिट लिस्ट के पीडीएफ में उस दिन आपके जीवन में चमत्कार होता है और उस दिन के बाद आपका जीवन बदल जाता है। तो सभी लोग को मेहनत करनी चाहिए और हम लोग कीड़े मकोड़ों की तरह नहीं जन्म लेना चाहिए कि आए हैं भीड़ में कोई मतलब नहीं रहा, आए हैं आधार कार्ड बनवाइए और फिर पतली गली से निकल जाइए। एक बड़ी अच्छी लाइन है कि अगर उसूलों पे आ जाए तो टकराना भी जरूरी है और अगर है जिंदा तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है। वाह। तो अगर हम लोग जिंदा है तो हमें दिखना चाहिए कि हम जिंदा हैं, और वो कब दिखेगा जिंदा है? जब हम उस कर्म को करेंगे। कर्म भूमि है और कर्म को जब करेंगे, जब हम कोई भी चीज में सफल होते हैं, किसी भी चीज, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप टीचर बन जाइए तभी सफल है, बीपीएससी क्वालिफाई कीजिए तभी सफल है, किसी भी क्षेत्र में सफल होइए तभी ये जीवन आपका स्वर्ग है, नहीं तो अन्यथा ये जीवन नरक लगेगा जी। अच्छा, अब हम मुद्दा पे आते हैं थोड़ा सा। अभी एक पंचायत स्तर पे सर पोस्ट आया है, आप तो अच्छे प्रकार से जानते हैं, अधिकारी साहब है, तो दूसरा पोस्ट है एक प्रखंड स्तर पे है, जो नया शिक्षा विभाग में 2 प्रकार के पोस्ट क्रिएट किया गया है, जो कि बिहार के कहा जाता है कि बिहार के वैसे युवा जो प्रिपरेशन कर रहे हैं लंबे समय से या फिर एक सपना देखते हैं कि हम एक एज अ ऑफिसर के तौर पे देखे जाए अपने आसपास के पड़ोस में या फिर कहीं जो है इज्जत पाए, कैसे लोग तैयारी करें? ये नए पोस्ट है तो नया क्रिएसिटी भी बच्चों के जहन में है, कैसे पढ़े, नहीं पढ़े, फलाना पढ़े, ढिलकाना पढ़े, दिल्ली में पढ़े, पटना में पढ़े, गांव में पढ़े या फिर शहर में पढ़े, कहाँ पढ़े, क्या करना चाहिए? ये जो पद है इसका नाम है सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी जी और शिक्षा विकास पदाधिकारी। जैसे प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है उसी तरह से शिक्षा के विकास के लिए पोस्ट बनाया गया है जी। और जो एक्सपेक्टेड है, अभी भी मैं कहूँगा जब तक कोई भी चीज़ का ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हो जाता है, इसमें जीएस बेस्ड इसका सिलेबस होगा। तो जो एक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस तरह सिलेबस होगा, उस तरह से हम लोग क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं जी। बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है क्योंकि ये हर प्रखंड और हर 10 पंचायत पे एक पोस्ट बनने 8000 से अधिक सर पंचायत है केवल बिहार में, तो ये बहुत बड़ी वैकेंसी क्योंकि पहली बार आ रही है, बहुत बड़ी वैकेंसी। जो लोग इसकी समय तैयारी शुरू कर देंगे उनको हमेशा एडवांटेज मिला जुला के देखा जाए तो 1400-1500 के तो आसपास आई। हाँ, उम्मीद है कि उससे भी ज्यादा वैकेंसी आ सकती है जी। और ये बहुत अच्छा पद है, तो कई फैसिलिटीज भी इस पद के साथ अटैच्ड है। तो पावर, सबसे बड़ा तो पावर दिया गया कि भाई स्कूल में जाके इन्वेस्टिगेशन करना है। नहीं, इन्वेस्टिगेशन सच है कि शिक्षा का विकास करना है जी, क्योंकि हर कुछ शिक्षा पे डिपेंडेंट है। आज हमारे समाज का विकास तभी होगा जब शिक्षा का विकास होगा। वही बीपीएससी पास करके शिक्षक गए हैं, वही बीपीएससी पास करके शिक्षकों क्लास लेने वाला अधिकारी भी जाएंगे, ये बड़ी बात है सर। तो इसके लिए हम लोग का चैनल है SRS क्लासेस 2.0, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चल रही है। फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है क्लासेस, जो लोग भी करना चाहते हैं इस क्लास को करना चाहते हैं। अच्छा, इसमें क्लास कौन आप लेते हैं सर? हाँ, हम जब समय मिलता है तो रात के समय, और पढ़ाना मेरी हॉबी है, मतलब जैसे ये तो सर सब जानता है, इसीलिए मैं भी आपके पास पहुंच जाता हूं। किसी को गिटार बजा के सुकून मिलता है,
किसी को फिल्म देख के सुकून मिलता है। मुझे लगता है कि मैं अगर कोई कॉन्सेप्ट किसी बच्चे को समझा देता हूँ, कोई टॉपिक सर हमको सुकून मिलता है इंटरव्यू लेकर सर, वैसे आदत हो गया है सर। वैसे ही मुझे पढ़ा के सुकून मिलता है। हाँ। तो मेरा पढ़ाना हॉबी है, तो मैं अक्सर रात को क्लास लेता हूँ। 2 चैनल है हम लोग का, एक है SDM राहुल सिन्हा और एक है SRS क्लासेस 2.0। दोनों पे हम लोग का रेगुलर क्लास चलता है, मेरा भी क्लास चलता है। और इस पे मैं फिर बच्चों को ये करना चाहूँगा, कहीं से भी पढ़ें लेकिन इसमें अभी से पढ़ाई शुरू कर दें, क्योंकि आपको हमेशा एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा। सिलेबस की बात किया जाए तो थोड़ा अगर आप हिंट्स दे दे तो बेटर रहेगा। हाँ। क्योंकि स्नातक केवल ग्रेजुएट या ग्रेजुएट के समकक्ष अगर है, यानी कि आप PCS का जो आवेदन करते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन में या फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में, ये होता वही है। मिनिमम 21 साल है। तो मुझे लगता है कि जितने भी PCS की तैयारी करने वाले बच्चे होंगे या फिर UPSC की तैयारी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करने वाले बच्चे होंगे, सारे बच्चे इसमें एकदम एंट्री मारेंगे ही मारेंगे। हाँ। तो क्या करे बच्चा कि उसमें भी वो एकदम हीरा की तरह चमकते हुए निकल जाए? देखिए, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट GS का जो पोर्शन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और बिहार स्पेशल। बच्चे हमेशा बिहार स्पेशल को इग्नोर करके चलते हैं। अच्छा, इसमें बिहार स्पेशल भी पूछता है सर? देखिए, बिहार का एग्जाम है तो बिहार स्पेशल के सवाल होंगे ही, 1-2 हो सकता है। नहीं, 1-2 नहीं होंगे, ज्यादा होंगे। ये आपको 10 से 15 सवाल होंगे और यहीं पे एडवांटेज मिलता है। 10 से 15? जो बच्चे UPSC की तैयारी करते हैं, अन्य किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनका बिहार स्पेशल हमेशा वीक रहता है। तो आप अगर बिहार स्पेशल को भी लेके चलते हैं तो इसलिए टोटल मैं कहूँगा 6 सब्जेक्ट ये हो गया और 10 नंबर का मैथ्स होगा ही होगा। तो ये मैथ्स और रीजनिंग मिला दिया गया है। हाँ, मैथ्स और रीजनिंग मिला दिया गया है। तो 10 नंबर का मैथ्स और रीजनिंग होगा और बाकी करंट अफेयर्स का छोटा सा पोर्शन रहेगा जी। तो यही ओवरऑल सिलेबस होने वाला है। और इसी के हम लोग जो एक एक्सपेक्टेशन है, मैं नहीं कहूँगा कि ये सही है गलत है, एक्सपेक्टेशन है, उसके हिसाब से हम लोगों ने कोर्स तैयार करके फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग यूट्यूब पे चलवा रहे हैं। मैं फिर से बोलूँगा कि जो लोग कहीं से भी किसी भी माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, किसी और चैनल से, किसी और किताब से, लेकिन पढ़ाई शुरू कर दें जी। अभी ये जो पोस्ट जो 2 प्रकार के क्रिएट किया गया है, ये इसके लेकर आप लोग के जहन में एक बड़ा प्रश्न होगा कि इसका सिलेबस क्या होगा, नहीं होगा। सर से हमने सारा चीज़ जानकारी लेने का प्रयास किया और सर जो हैं वो टॉपर रह चुके हैं, जो है BPSC टॉपर रह चुके हैं। तो सर जो है वो अच्छे प्रकार से आप लोग को सजेस्ट भी कर पाएंगे। और देखिए, किसी अधिकारी के पास जाकर पूछना, SDM के पास जाना या DM के पास जाना, SP के पास जाना, DSP के पास जाकर पूछना सारे बच्चों के बस की बात नहीं है क्या सर? और हमारे साथ जो बैठे हुए हैं ये शख्स जो हैं कहीं एक बहुत बड़े ओहदे पर बैठे हुए हैं। फिर से बता दो, शेखपुरा के SDM साहब हैं, आप लोग बहुत लोग जानते भी होंगे। और राहुल सर का नाम है, जो लोग नहीं भी जानते होंगे वो भी जान जाइए। अपने समय के टॉपर रहे हैं तो सही प्रकार से आपको गाइडेंस करेंगे। और सर जैसा कि बताए हैं कि देखिए, हम जो है वो एक फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो कोर्स बच्चों के लिए लेकर आए हैं। जो ये नए जो शिक्षक की जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो बहाली अधिकारियों का होना है, 2 प्रकार का जो पोस्ट क्रिएट किया गया है, इसमें बच्चों को बेनिफिट मिले फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत लोग तो चार्ज करते हैं, कोई 5,000 चार्ज करता है, 7,000 चार्ज करता है, 10,000, 20,000, 25,000, जिसको जैसा लगे। अब दिल्ली में जाइएगा तो 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख तक भी चार्ज किया जाता है। तो आप लोग ज़्यादा क्या कहना चाहेंगे सर? बच्चों, बिहार के युवाओं से कुछ मैसेज स्पेशल होगा? मैसेज यही है कि कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। हम सब में वही क्षमता है, थोड़ा सा अपने आप को निखारने की जरूरत है। छोटी सी लाइन फिर से कहूँगा कि सभी को छोड़कर खुद पर भरोसा कर लिया मैंने, वो मैं जो मुझ में मरने को था उसे जिंदा कर लिया मैंने। वो अपने आप पे भरोसा कीजिए, देखिए सफलता कैसे मिलती है। देख रहे हैं अधिकारी साहब को, शायरी भी अच्छे प्रकार से मारते हैं, पढ़ाते भी हैं और ड्यूटी भी करते हैं। SDM साहब है, शायराना अंदाज में बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। और मिलते रहिए, बच्चों को जो है वो जानकारी देते रहिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि कितना दिन बाद हम लोग मिले होंगे सर? लगभग 7-8 महीना। 7-8 महीना बाद मिल रहे हैं, तो ये एक बड़ी बात है। और बहुत बहुत धन्यवाद सर को भी बात करने के लिए। और आप लोग को भी क्या लगता है, अपना प्रतिक्रिया वीडियो में जरूर दीजिएगा। जाते तो यही कहूँगा, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना यार, ताकि जो वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए।